तो ठीक है बेटा, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पाठ का नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। यानी कि किस तरह से जो है भारत की राजनीति में जो है नए बदलाव आए हैं, कौन कौन से बदलाव आए इसमें जो है देखने को अभी पढ़ेंगे हम लोग। पहले आपातकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठन के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है इसके इसमें जो है सबसे पहले एक बात आती है कि हमारे राजनीतिक दलों में चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा क्यों ना हो, कितनी भी जो है आपस में जो है उनका मतभेद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो है क्या है आपस में जो है उनका एक जुड़ाव है, एक जो है आपस में जो है सहयोग के मुद्दे भी। ठीक है बेटा, तो इस पाठ के अंतर्गत जो है हम आज ये वाला चैप्टर हमारा जो टॉपिक रहेगा कि कुछ मुद्दों पे जो है उनमें राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो है वो लोग क्या है एक भी सहमति भी उनकी होती है। ठीक, तो एक दलीय प्रभुत्व यानी कि हमारे यहाँ जो है जिस दल को बहुमत मिलता है संसद में वही दल जो है सरकार बनाता है। अब एक दल का महत्व तो क्या था, एक दल का प्रभुत्व आपने देखा होगा कि पहले आम चुनाव से लेके प्रथम आम चुनाव 1952 से लेके चौथे आम चुनाव सन 1967 तक जो है कांग्रेस का दबदबा इस पूरे जो है भारत की राजनीति पे रहा। एकमात्र ऐसा दल रहा कि जिसको जो है लोगों के मन में जो समाया हुआ है, सब लोग जो है कांग्रेस को ही मानते थे। लोगों को लगता था कि कांग्रेस ही एक सी पार्टी है जो हमारा विकास कर सकती है। लेकिन फिर उसके बाद राजनीतिक स्पर्धा बढ़ी, आपस में जो है कंपटीशन बढ़ा। 1967 में जो है फिर कांग्रेस के खिलाफ भी काफ़ी दल एकजुट होने लग गए, जिससे उसके प्रभाव में थोड़ी सी गिरावट आई। अब तो हमारे यहाँ जो है लगभग सभी कई ऐसे दल हैं, बहुत सारे बहुदलीय प्रणाली हो गई है, इसलिए जो है किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से चलकर अगर अब हम ऐसे पड़ाव पे पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी कि आपस में जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकतर दलों में एक व्यापक सहमति, यानी कि जो मुख्य मुद्दे हैं, यानी कई सारे मुद्दे मन हमारे देश पे भी चीन आक्रमण करता है तो भारत की सेना जाएगी तो सब दल बोलेंगे कि हाँ सही है कि आक्रमण करो। जब हमारे देश की रक्षा की बात आएगी, चाहे बीजेपी कांग्रेस कितनी ही पार्टियां हैं हमारे देश में जिनके भले ही अपने अपने वैचारिक रूप है, उनके विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमारे देश पे अगर संकट आता है तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इनके लिए जो है राजनीति बाद में और देश पहले हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मुद्दे हैं। पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। अब क्या है कि कई समूह जो है नई आर्थिक नीति के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल क्या है इनके पक्ष में है। अधिकतर राजनीतिक दल ये मानते हैं कि नई आर्थिक नीतियों से जो है देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। ठीक, ज्यादातर दलों का ये मानना है। ठीक है, इस पे जो है सबकी एक सहमति है कि भाई नई आर्थिक नीति जो है लागू होनी चाहिए। आर्थिक नीति लागू करने का मतलब है कि सरकार जो भी नीतियों का निर्माण करती है कि भाई विदेशी निवेश होगा, इंडस्ट्रीज लगेगी, कौन सी कंपनी आएगी, तो इसमें जो है लगभग सभी दलों की एक सहमति होती है कि हाँ, यानी कि जो अच्छी बातें हैं, जो योजना हमारे देश की जहाँ तक बात आती है, देश के विकास की बात जहाँ पे आती है, तो सभी दलों की जो है उस पर सहमति होती है। दूसरा किस पर सहमति है, पिछड़े जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। अब राजनीतिक दलों में बेटा कितनी ही जो है आपस में जो है कितनी ही प्रतियोगिता क्यों ना हो, कितना ही जो है कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने जो है ये जान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक जो दावा है उनका जो है स्वीकार जरूर किया जाना चाहिए। कहने का मतलब इसीलिए जो है आज सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं, जो पिछड़ी हुई या अल्पसंख्यक जातियां हैं या रोजगार के क्षेत्र में जो पिछड़ी हुई हैं,
राजनीतिक क्षेत्र में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिए जो है सीटों का आरक्षण होना चाहिए। और राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि जो पिछड़ी जातियां हैं या जनजातियां हैं इनको भी जो है राजनीति में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। इस पे जो है सबके जो है एक जैसे विचार है कि भाई माना कोई जाति है, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जाति है, उसको जो है आरक्षण मिलना चाहिए ताकि जो है उसका भी आर्थिक विकास हो। इसके लिए क्या है, सभी दलों के बीच क्या है, सहमति। ठीक, यहाँ तक कि जो जनजातियां हैं उनका भी जो है राजनीतिक में जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए जो है उनके लिए भी जो स्थान है वो सुरक्षित करने पे जो है दलों के बीच क्या है, सहमति है। मतलब सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों को भी जो है सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिर है कि भाई देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रांतीय दल अब क्या हो रहे हैं, केंद्र सरकार में जो है सहयोगी बन रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार जी है, पहले शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, अब शिवसेना, कांग्रेस और का गठबंधन बन चुका है। तो कई सारे इसमें जो है आपको गठबंधन देखने को मिलेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग तैयार गठबंधन होती है। जैसे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अलग है, भाजपा और उसके सहयोगी दल अलग है। तो जो प्रांतीय दल है, माना कि जो हमारे प्रांतीय दल कौन होते हैं, जैसे हमारे जो राज्य स्तर पर काम करते हैं कि भाई दल है कांग्रेस बीजेपी तो राष्ट्रीय दल हो गए, या फिर माना समाजवादी पार्टी होगी या बहुजन समाज पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल है। तो इनको क्या होगा, ये छोटे छोटे दल है जो राज्य स्तर पे काम करते हैं। हाँ, अगर इनके जो एमपी जीतते हैं सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक दलों में और राष्ट्रीय दलों में और प्रांतीय दलों में क्या होती है, दूरियां कम होती है। फिर है चौथा, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। अब राजनीतिक दल भी अब क्या आ रहे हैं कि सत्ता में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो राजनीतिक विचारधारा को छोड़ रहे हैं कि भाई सत्ता में जो हिस्सेदारी को पहले होना चाहिए। मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए। ठीक, सरकार बनाई जो 5-5 साल तक चली। तो कई सारे हैं जो नहीं मानते, भाजपा बोलते हुए कट्टर हिंदुत्व होना चाहिए। तो राजनीतिक दल भाई मन में चाहे किसी के क्या चल रहा हो, लेकिन वहां पे नहीं बोल सकते। वहां पे क्या बात आती है, क्योंकि वोट बैंक की बात होती है। अगर मैं मुस्लिम लोगों के खिलाफ बोलता हूँ तो मुस्लिम मुझे वोट नहीं देंगे, मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूँ तो हिंदू मुझे वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से, लेकिन इनका मेन मकसद क्या है, सत्ता में स्थान प्राप्त करना अब रह गया है। ठीक, फिर है बेटा राज्यों में मिली जुली सरकारों के कारण कि भाई मिली जुली मीन्स कुछ किसी पार्टी के, कुछ किसी पार्टी, 2-3 पार्टियों ने मिलकर जब सरकार बना, तो क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया 1950 से लेकर 1966 तक, यानी चौथे आम चुनाव तक जो है केरल को छोड़ करके सभी स्थानों पर कांग्रेस की सरकार रही। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप अब क्या हुआ कि जब 67 में जो है राजनीतिक दल एक होने लगे, धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव भी कम होने लग गया। तो इस तरह से जो है ये मिली जुली सरकारें जो है ये 1967 के बाद चौथे आम चुनाव के बाद ही जो है प्रारंभ हुई है। इसका कारण क्या है, सबसे पहला स्पष्ट बहुमत। हमारे यहाँ होता है बहुमत कि भाई 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 अगर हमारे यहाँ 100 सीटें तो 100 में से भी 2/3 का मतलब है कि 75% जो ये होना है। 50% जिसके पास होगा वो सरकार बनाने की, मतलब जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन बहुमत साबित करने के लिए कुल संख्या का 2/3 जो है होना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है किसी भी मुद्दे को पार करने के लिए, जैसे हम कोई सरकार तो वो दल बनाता है कि जिसको सबसे ज्यादा स्थान प्राप्त होते हैं, उसी को जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक, जब कोई विधेयक पास करने की बात आती है तो 2/3 बहुमत उसके लिए निर्धारित किया गया। ठीक, तो स्पष्ट बहुमत न हो, बहुमत भी अब माना सरकारें तो बन गई, अब बहुमत हो नहीं रहा है, सब इतनी सीटें हैं नहीं जी, कितनी सीटें चाहिए जी वो उसके लिए।
क्या होता है, मेरे पास में ना मुझे चाहिए 60, मेरे पास है 42, तो मैं 18 कहाँ से लाऊंगा? तब मैं इधर उधर देखूंगा कि कौन मेरे साथ, तो जो मेरे साथ जुड़ेंगे वो मेरे साथ मिल करके सरकार बनाएंगे, तो हो गई मिली जुली सरकार। ना तो किसी को बहुमत मिला ना मुझे बहुमत मिलना, इसलिए जो है मिली जुली सरकार बना के जो है, सरकार तो बनानी होती है क्योंकि जो जन चुनाव जीत के आए हैं तो सरकार तो बनेगी बनेगी, तो इसलिए जो है स्पष्ट बहुमत न होने के कारण जो है सरकारों का उदय देखने को मिला है। ठीक, उसके बाद दूसरा कांग्रेस का विरोध, मैंने पहले ही बोला। उसके बाद जब 1967 में चौथे आम चुनाव, तो कांग्रेस के खिलाफ जो है सभी दलों ने मोर्चा खोल दिया, वो सब एक हो गए। ठीक, अभी आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे सारे एक साथ मंच पर खड़े हो गए, किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। सब मायावती, अखिलेश, सोनिया गांधी, जितने जो आपस में बिल्कुल जिनकी फूटियां निस्वार्थ एक दूसरे, लेकिन वो भी फिर भी एक साथ खड़े हो गए। लेकिन जनता समझदार होती है, खैर वो हमारा मुद्दा है नहीं। फिर है कांग्रेस का विरोध होना शुरू हो गया, सब एक साथ कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां, मैं अभी उदाहरण के लिए कहा था कि जैसे बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां एक साथ एकजुट हो गई। ठीक है, फिर केंद्र और राज्य में मतभेद, केंद्र और राज्य में मतभेद क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा कभी कभी क्या होता है, यदि कोई राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है राज्यपाल की जो भूमिका बढ़ जाती है वहाँ पे, तो इसीलिए जो है ये मतभेद, आपसी मतभेद के कारण भी जो है ये मिली-जुली राजनीति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है बेटा, फिर है दल बदल। दल बदल के कारण है कि अब माना होता क्या है, मेरे साथ जितने हैं वो आज मुझे छोड़ के किसी दूसरे के साथ में शामिल हो गए, तो मेरी सरकार क्या होगी, हुकूमत में आ गई। तो फिर दल बदल के कारण भी जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और मिली-जुली सरकारें बनानी पड़ती है। अभी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं, तो इस पार्टी की सरकार गिर जाती है तो वो बना देती है उसके सहयोग से, तो मिली-जुली सरकारें इसी तरह से बनती है। फिर सत्ता प्राप्ति का लालच, वही बात है, सत्ता को पाने के लिए जो है लोग दल बदल कर लेते हैं, किसी के साथ मिलकर भी जो है, विरोधी के साथ मिलकर भी जो है कभी कभी सरकार बना लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन इसका ताजा उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए जो है आज के लिए इतना ही है, बाकी कल आप बने रहेंगे।